तो हेलो गाइस, आज हम एक नए मानवा की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एविल विलन। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वॉर फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सिन जोंग होता है। उसके अंदर एक स्पीयर घुसा हुआ होता है। तभी उसके सामने एक आदमी तलवार लिए हुआ आता है जिसका नाम जुंगू होता है। और मैं ये पहले ही बता दूं कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है, और मैं ये नाम पहले ही बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जोंगू बोलता है, मैंने हमेशा से मुरीम को जीतने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बनने का सपना देखा है। सिंजोंग बोलता है, धिक्कार है, तुम एक विलन हो। जोंगू बोलता है, उस सपने को साकार करने के लिए मैं हॉर्स सेक्ट का पैट्रियार्क बना। सिंजोंग बोलता है, तुमने बहुत लोगों को मार डाला है, क्यों तुम भगवान से नहीं डरते? जोंगू बोलता है, क्या भगवान? क्या भगवान? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो मुझे भगवान से क्यों डरना चाहिए? मैं बस अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा हूँ जो कि मैंने अपनी कड़ी मेहनत से पाई है। इसमें गलत ही क्या है? सिंजोंग उसे देखकर गुस्सा हो रहा होता है। जुंगू बोलता है, आखिरकार मैंने अपने सपने को पा ही लिया, और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि मैं एक इंसान होने के नाते मुझे बहुत मज़ा आया। वो बोलता है, और वो पहली बार था जब मैं सिंजोंग से मिला। सिंजोंग बोलता है, क्या तुम एक इंसान नहीं हो? और सिंजोंग जंप करते हुए उसके सामने आता है और अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करता है। जिसे देखकर जुंगू पूरी तरह चौंक जाता है और अपनी तलवार से उस हिट को ब्लॉक करता है, और सिंजोंग के हिट के प्रेशर से आसपास की ज़मीनों में दरार आने लगता है। सिंजोंग बोलता है, तुम एक इविल के अवतार हो। मैं सिंजोंग मैं सिंजोंग ने सभी इविल को डिस्ट्रॉय करने का कसम खाया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। जुंगू बोलता है, सिंजोंग के खिलाफ लड़ाई भयंकर थी, लेकिन मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा था। हम देखते हैं सिंजोंग उस पर गुस्सा हो रहा होता है। तभी जुंगू उसे मारने के लिए आ ही रहा होता है। जुंगू बोलता है, हालांकि उस इंटेंस मोमेंट में मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया था। तभी हमें दिखाते हैं कि सिंजोंग उसको पीछे से पकड़ लेता है। जुंगू बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? सिंजोंग बोलता है, तुम इविल के घिनौने अवतार हो। तुम ये हेवनली रिट्रीब्यूशन को प्राप्त करो और मैं तुमको अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा। जुंगू बोलता है, तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ये पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लूँगा? रुको तुम बेवकूफ़ इंसान। जुंगू बोलता है, सिंजोंग एक महान क्षमता वाला व्यक्ति है, इस प्रकार उसने मुझे हराने के लिए एक निस्वार्थ और नेक तरीका चुना। उसने अपने अपोनेंट के साथ खुद को मारने का फैसला किया। हमें चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग किसी घर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी चुंगू बोलता है, जब मेरा रिइंकार्नेशन इविल के अवतार में हुआ, मैंने मुरीम पर विजय पाने का सपना देखा। वो बोलता है, मैं खुद को इस तरह कष्ट में नहीं सहने दूंगा। मैं पेट्रियाज हेवनली और सेक्ट का देवता बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुका हूँ। सभी बोलते हैं, उसे मार डालो, उसे मार डालो। जुंगू बोलता है, हालांकि वो दोबारा प्रकट हुआ है, द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ स्वॉर्ड सिंजोंग। उसने एक बार फिर मेरे सामने का रास्ता रोक दिया। सिंजोंग स्टाइलिश लुक देते हुए जुंगू की ओर देखता है। जुंगू बहुत ही बैडेस्ट लुक के साथ बोलता है, मैं इतिहास को खुद को दोहराने नहीं दूंगा। मैं अब और भी स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ। और वो अपने तलवार से बहुत तेज उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दीवारों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सिंजोंग के पेट में जुंगू का तलवार लगा होता है। जुंगू बोलता है, हालांकि मैं दोबारा हार गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तलवार पर पॉइजन लगाया था। तुम बास्टर्ड मुझे मारने के लिए ऐसा कायरतापूर्ण तरीके का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? जब भी मेरा रिइंकार्नेशन इविल के अवतार में हुआ, सिंजोंग ने मुझे रोकना जारी रखा, और ब्लड सेक्ट का लीडर, जिसे ब्लड गॉड के रूप में भी जाना जाता है, वे बने रहे। जुंगू एक स्टाइलिश पोज में बैठा होता है और बोलता है, ये 5वीं बार है जब मुझे दोबारा रिइंकार्नेट किया गया है। जुंगू बोलता है, अपने आप को अपने पिछले जीवन की तरह ही गलतियां करने से रोकने के लिए मैंने सीमाओं से शुरू करके ज़मीन पर कब्जा करके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। तभी हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां सभी बोल रहे होते हैं, मारो उसे मारो, अभी कोई पीछे नहीं हटेगा। जुंगू बोलता है, सिंजोंग को हराने के लिए मैंने खुद को ट्रांसेंडेंस के पीक तक ट्रेनिंग किया है। तभी हमें ग्राउंड के बीच में जुनू को दिखाया जाता है। तभी सिंजोंग उस पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम कचड़े कहीं के। तुम हंसते हुए बोलता है, तुम फिर से
तुमसे मैं तंग आ चुका हूँ, अब मरो। इस बार चीज़ें उस तरह ख़त्म नहीं होगी जैसा तुम चाहते हो। तभी शिनजोंग आता है और अपना तलवार जुंगू के शरीर में आर पार कर देता है। शिनजोंग बोलता है, तुम ऐसा क्यों बन रहे हो? बैटल ख़त्म हो चुका है। जुंगू बोलता है, ये केवल तुम्हारे रुकने पर ही ख़त्म होगा। जुंगू बोलता है, क्या किसी लड़ाई को बर्बाद करने से तुमको अच्छा महसूस होता है या कुछ और? ये सच में तुम्हारी एक मानसिक बीमारी है। शिनजोंग बोलता है, यदि मैं रुक गया तो इविल के अवतार तुम्हें कौन नष्ट करेगा? जुंगू उसका तलवार अपने हाथों से तोड़ते हुए बोलता है, अच्छा रुको, तुम घटिया इंसान। और उसके पेट में बहुत जोर से लात मारता है जिससे वो पीछे घिसते हुए जाता है। और जुंगू अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम मरो। और उस पर इतना ज़ोर से अटैक करता है जिससे पूरा ज़मीन फट जाता है और वो अपना तलवार उसके पेट के आर पार कर देता है। जुंगू हंसते हुए बोलता है, ये अंत है तुम्हारे, तुम हार चुके हो। तभी शिनजोंग बोलता है, आखिर तुमने मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए फोर्स कर दिया है। तभी जुंगू बोलता है, ये जलने की महक कहाँ कैसी है? शिनजोंग बोलता है, केवल शैतान का हथियार ही महल को उड़ा सकता है। अब इस बात का मतलब तो मुझे भी नहीं पता है कि ये क्या बोल रहा है। शिनजोंग बोलता है, जब मैं अपने हजारों थंडर स्ट्राइक का उपयोग करूंगा तो यह स्थान माउंट चेनमोक के नीचे सैकड़ों फीट अंदर दब जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको जुंगू को हराने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जुंगू बोलता है, क्या तुम सच में आखिर तक लड़ना चाहते हो? शिनजोंग बोलता है, क्यों नहीं। जुंगू बोलता है, तुम पागल सन की कहीं के, मैं इस स्थान को जीवित छोड़ देना चाहूँगा, लेकिन तुम इतने शांत क्यों हो? शिनजोंग बोलता है, अपने भाग्य को शांति से स्वीकार करना सबसे अच्छा है। जुंगू चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बुलशिट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें बहुत ज़्यादा लाइट दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बच्चा डायपर में मेडिटेट करते हुए दिखाया जाता है, जो कि हमारा जुंगू होता है। जुंगू जो कि मुरीम को जीतने के लिए 6 बार इनकारनेट हो गया है। तभी हमें एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है जो कि एक औरत के गोद में होता है। तभी वो औरत बोलती है, आखिर जुंगू वो लड़का वो कहाँ चला गया? वो औरत बोलती है कि जब मैं उसे ढूंढूंगी तो उसे डांट से ज़्यादा कुछ और भी मिलेगा। तभी हमें कंट्रोल रूम से एक अनाउंसमेंट सुनाई जाती है कि एक डायमेंशनल पोर्टल डिस्कवर किया गया है गोल्डोंग इंस्ट्रक्शन के पास। वहाँ बताया जाता है कि ग्रेड ए का डीमन पोर्टल से बाहर निकल चुका है। बोला जाता है कि जल्द ही यूनिक एसोसिएशन वाले आएंगे। सिटीजन पैनिक ना हो, अपने नज़दीकी शेल्टर की तरफ जाएं। सभी चिल्लाते हुए भागते हैं और बोलते हैं, पोर्टल खुल चुका है, जल्दी शेल्टर की तरफ भागो। तभी वो औरत बोलती है, नहीं, मुझे जुंगू को ढूंढना ही होगा। तभी एक बिल्डिंग टूटता है और वो औरत वहीं खड़ी होती है। सभी बोलते हैं, बिल्डिंग ढह रहा है, भागो। तभी उस बिल्डिंग के ऊपर एक डीमन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जोरों से रोर कर रहा है और वो आवाज़ पूरी सिटी में सुनाई देता है जिससे लोगों को बहुत ही तकलीफ होता है। और वो औरत बुरी तरह घायल हो जाती है और वो बोलती है, मुझे जुंगू को ढूंढना ही होगा, और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी एक आदमी अपने हाथ में एक बैग लिए आता है जिसे सभी यूनिक बोल रहे होते हैं। यहाँ यूनिक उसे बोला जाता है जिसके पास कोई पावर हो। सभी लोग बोलते हैं, देखो एक यूनिक वो हमें बचाने के लिए यहाँ आया है। वो उसे बोलते हैं, प्लीज़ डीमन को मार दो और हमें बचा लो। तभी वो यूनिक बोलता है, चुप हो जाओ, मैं यहाँ किसी को बचाने या किसी डीमन को मारने नहीं आया हूँ। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, लेकिन तुम एक यूनिक हो, क्या यूनिक का काम इविल्स को ख़त्म करना नहीं होता? तुम्हें तो इसकी ट्रेनिंग मिली होगी। तभी वो यूनिक बोलता है, ये बहुत ही मजाकिया है। वो हंसते हुए बोलता है कि सभी लोग इधर देखो, और वो पैसों को अपने बैग में कलेक्ट कर रहा होता है। वो बोलता है, ऐसा लग रहा है कि लक मेरे साथ है, जो कि उस डीमन ने बैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी सभी लोग बोलते हैं कि ये यूनिक एक रॉबर है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी वो यूनिक बोलता है, तुम्हें पता है आखिरकार हम कितना टैक्स मनी यूनिक एसोसिएशन वाले को देते हैं? तुम्हें लगता है यूनिक एसोसिएशन इविल से फ्री में फाइट करता है? सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे इस ब्रूटैलिटी का न्यूज़ नहीं फैलाएंगे? भी वो यूनिक उन पर अटैक करते हुए बोलता है, हे भगवान, तुम सब बकवास करना बंद करो और नर्क में जाओ। वह हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम सबसे छुटकारा पालूंगा जब मैं इस डीमन को मार दूंगा तो बस मुझे हीरो ही नहीं बोला जाएगा बल्कि मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा। अभी कोई बोलता है, लेकिन तुम मरने वाले हो ऐसा होने से पहले। एक बच्चा उसके सामने आता है
और मैं बता दूं कि ये बच्चा जुंगू ही होता। ये बात जुंगू ने बोला होता। तभी वो रॉबर बोलता है, हे लिटिल ब्रेड, तुमने अभी क्या बोला? तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें लगता है कि मैं बस एक 8 ग्रेड के डीमन के हाथों मरने वाला हूँ? तभी वो जुंगू बोलता है, वो डीमन 8 ग्रेड का नहीं है। रॉबर चौंकते हुए बोलता है कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी हमें उसके पीछे डीमन ड्रैगन को दिखाया जाता है। तभी वो डरते हुए बोलता है, क्या वो एक 8 ग्रेड का डीमन नहीं है? ये कम से कम 6 ग्रेड का ये कम से कम 6 ग्रेड का होना चाहिए। तभी अनाउंसमेंट होता है कंट्रोल रूम से कि एक 6 ग्रेड का डीमन पोर्टल से निकल गया है और बोलते हैं सिटीजन को जल्द ही एरिया को खाली करना होगा। तभी सिटी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें रॉबर को मरा हुआ दिखाया जाता है। तभी वो डीमन ड्रैगन जुंगू के सामने रोर करता है। जुंगू बोलता है, तुम अपनी लाइन को क्रॉस मत करो, तुमने मेरी फैमिली को डराया। हालांकि मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो, मेरे पिछले जीवन में तुम्हारे जैसे ड्रैगन से निपटना बताने के लायक भी नहीं था। तभी वो उसके चेहरे पर मुक्के से मारता है, जिससे उसकी फेस में होल हो जाता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वो बोलता है, मैंने बहुत ट्रेनिंग किया है पर मैं अभी भी ग्रेड 2 पे हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का आधा बॉडी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जुंगू बोलता है, मैं इस बार बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। इस जीवन में मैं जब भी शिनलॉन्ग से मिलूँगा तो मैं उसे दोबारा मुझे हराने नहीं दूंगा। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।